नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम पाठक। स्वागत है आप सभी का नियो पॉलिटिको पर। दोस्तों, बीते दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के ऊपर बैन लगाया, परंतु ग्रीन क्रैकर्स को मंजूरी दी। लेकिन हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों को लेकर भी बैन लगा दिया है। और आज इसी पर लोगों की राय जानने, दिल्ली के वासियों की राय जानने हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोग यहां पर अलग अलग दृष्टिकोण रखेंगे अपना, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटाखों पर बैन लगना चाहिए या पटाखों पर बैन नहीं लगना चाहिए। हमारे साथ यहां पर एक भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जिलानी। मोहम्मद जिलानी। क्या मानते हैं, पटाखों पर बैन जो दिल्ली सरकार ने लगाया है वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है सर। ये इससे पटाखे बंद करने से न जाने इसमें कितने घर जुड़े हुए थे, कितने बच्चे हमारे पल रहे थे। पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण ना हो, इस कारण से उन्होंने बैन लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदूषण के लिए ये गलत है। आपका मानना है कि रोज़गार ख़त्म होगा इससे? कई जो बच्चे हैं जिनका पालन पोषण पटाखों के ऊपर, व्यापार के ऊपर, उसके ऊपर टिका है, वो ख़त्म होगा? जी बिल्कुल ख़त्म हो गए, वो बर्बाद हो गए। वो बर्बाद हो गए हैं। जी, ये क्या सुरक्षा करेंगे गवर्नमेंट हमारी? नाखुश दिखाई दे रहे हैं आप दिल्ली सरकार? हाँ, नाखुश वाली तो बात है सर, तो नाखुश ही दिखाई देंगे ना। रोज़गार की वजह से, रोज़गार वैसे ही नहीं है, कोविड ने वैसे ही रोज़गार कम कर दिया है, और पटाखों पर बैन मतलब और रोज़गार ख़त्म होगा। अब देखिए कि हर स्टेट में जो है ये मास्क का जो है ये ख़त्म कर दिया गया है। और पहले मास्क का ये जो यहाँ रखे हुआ है तो 500 रुपये लेते थे, अब 2000 रुपये जो वसूली कर रहे हैं। तो ये सब अत्याचार कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। मास्क तो ज़रूरी है ना कोविड से बचने के लिए। कोविड कुछ है नहीं। अब ये बस ये ढकोसला है गवर्नमेंट अपने खजाने भरने वाली। कोविड कुछ है नहीं अब। अच्छा, दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर अपने जैसे होता है कि और स्टेट्स में वहाँ की पुलिस या फिर वहाँ का जो सरकारी कर्मचारी है वो उसके ऊपर कार्यरत है, लेकिन दिल्ली सरकार ने नई भर्तियाँ की हैं डेली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर। नए नए युवक उन्होंने भर्ती किए हैं, वो मास्क का चालन करते हैं। आप उनसे परेशान हैं? जी बिल्कुल परेशान हूँ। लाल बत्ती पर जो है गाड़ी लेकर के खड़े रहते, सवारी बैठे हुए रहते, मान के कई बार बातें कर रहे हैं, आकर के फ़ोटो खींच लेते। क्या ये तरीका है दिल्ली गवर्नमेंट का? और जो भी वो अपना आदमी रखे हुआ, कर्मचारी रखे हुआ है और रोड पर छोड़े हुआ, ये कोई अच्छी बात है? ये तो सरासर जो है ये नाइंसाफ़ी है। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ आनी चाहिए। नहीं, मास्क ऐसे है, ये जितने भी ढोंसलेबाजी कर रहे हैं, पटाखे 40-50 साल से बनते आए हैं। प्रदूषण कब नहीं होता था? प्रदूषण हमेशा प्रदूषण होता भी था और वो ख़त्म भी हो जाता था। अभी इसी से प्रदूषण से क्या होगा? बच्चों का पटाखे, मनोरंजन वगैरह ये कुछ नहीं हो रहा उनका। वो कोई हिंदू का त्यौहार नहीं है, मुसलमानों का सभी त्यौहार हो रहे हैं। हमारा क्या त्यौहार मन रहा है? हमारा होली, दिवाली, सारे त्यौहार ही ख़त्म है। कृष्ण जी का जैसे हम जन्मदिन मनाते थे, वो सब कुछ ख़त्म है। अब तो वो कहते हैं कुछ नहीं होना चाहिए, बस जो भी कुछ है हम ही हैं। आपका मानना है कि पटाखों पर जो बैन लग रहा है वो सरकार जो है वो त्योहारों के ऊपर चोट कर रही है, हिंदू त्योहारों के ऊपर चोट कर रही है? हिंदू मुसलमानों के तो वैसे भी वो त्यौहार थे गिने चुने, हिंदुओं के बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनके जो है बोलने पे, बालने पे, ये कहाँ? उनका अगर रैली निकलती है तो उनकी रैली में तो खूब चल रहे हैं। हमारी अगर वहाँ पे कहीं मेला बहरा रहा है तो वो हमारे लिए बैंड है। शादी ब्याह में अगर 200 आदमी हो गए, हो कैसे हो गए? उनके में लाख आदमी इकट्ठे दिखाते हैं। वो कहाँ से? जब नहीं होता तब भी तो ये चीज़ें हैं। ये एक बड़ा मुद्दा आप गिना रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उनमें लाखों की भीड़ होती है, उनमें कोई कोविड नहीं होता है। अगर बारात है और 200 आदमी हैं तो वो फर्द से चलान है, उनके लिए कोई चलान नहीं है। कोई सी भी रैली हो, छोटी हो बड़ी हो, उनके अंदर 1000, 2000, 5000 आदमी तो होता ही है। लाखों वाली तो चलो वो बात है, लाखों वाले भी होते हैं उसमें।
दिल्ली सरकार ने पूर्णतः पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया दिल्ली में, क्या मानना है आपका, सही है या गलत है? सर गलत है, गलत है, क्यों? क्योंकि दिवाली साल में तो एक ही बार, वैसे तो जाए नेता वगैरह जीते या कुछ भी हो, कुछ भी फेस्टिवल होता है, एक मुजरिम भी जेल से रिहा होता है तो उनका स्वागत पटाखों से करते हैं। और बाकी रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में सर पॉल्यूशन तो आना और जाना लगा ही रहता है। एक दिन पटाखे जलाने पे इतना पॉल्यूशन तो हो नहीं जाएगा, तो दिल्ली पूरी धुंधली हो जाएगी सर। एक दिन में पॉल्यूशन इतना नहीं हो जाएगा। एक बड़ी बात आप गिना रहे हैं कि अपने लिए तो सब माफ़ है, जनता के लिए हर चीज़ पर चालान है। जी बिल्कुल। वैसे ही जो ये छठ पूजा का भी मुद्दा उठ रहा था, तो ये नोएडा के कालिंदी के उस साइड कर सकते हैं बंदे, छठ पूजा कर सकते हैं, इस साइड दिल्ली के नहीं कर सकते। और जबकि ये तैयारी आधी हो चुकी थी, एसडीएमसी वगैरह के द्वारा चल रहे थे और फिर बंद कर दिया गया काम। आपका मानना है कि कानून की आड़ में त्योहारों के ऊपर चोट की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेम कौशल। कौशल जी, क्या मानते हैं दिल्ली सरकार ने जो पटाखों के ऊपर बैन लगाया है वो सही है या गलत है? कुल मिला करके 100% सही मानता हूँ मैं। सही मानते हैं। तगड़ा कानून होना चाहिए था। कुछ लोगों का मानना है कि उससे रोजी रोटी जो है कई लोगों की छिन जाएगी। अब जहाँ तक सर रोजी रोटी का सवाल है, अगर रोजी रोटी की बात हो तो चोरी करने का लाइसेंस दे दिया जाए, चोरी करे खूब, डकैती का बढ़ावा दिया जाए। अगर रोजी की चिंता, वो भी तो एक रोजी है। आप मानते हैं कि गैर कानूनी काम किया जाए? गैर कानूनी काम का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गलत काम किया गया, पटाखा लगा दिया, बैन लगा दिया गया, क्योंकि नुकसान हो रहा था, स्वास्थ्य संबंधी बुरा असर पड़ रहा था। नहीं, अगर पटाखे पे बैन लगाना था, उनका मानना है कि तो पहले लगा देना चाहिए था। इस वक्त लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, पहले लगाते तो वो उसकी मतलब उसको बनाते ही नहीं। हाँ, अब ये है कि अगर और पहले लग जाता तो थोड़ा सा और बढ़िया होता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। कुछ ना कुछ तो राष्ट्र और जनता के हित में बढ़िया किया। राष्ट्र और जनता के हित में आपका मानना है, बढ़िया किया। क्या नाम है आपका? सुभाष। आप कौशल जी से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, आपका मानना है कि पटाखों पर बैन लग जाना सही है? काफ़ी पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया उन्होंने। तो ये गलत किया है? थोड़ा सा गलत तो किया है, लेकिन इनको थ्रू आउट बैन लगा देना चाहिए था। मतलब पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देते कि मैन्युफैक्चरिंग बंद करा देते, सारा प्रोसेस रुकवा देते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो ऑर्डिनरी पटाखे होते हैं उनके ऊपर बैन लगाया है, ग्रीन पटाखों को छूट दी है और राज्यों ने ऐसा ही किया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने हाल ही में बीते कुछ दिनों के भीतर ग्रीन पटाखों के ऊपर भी बैन लगा दिया है। तो कई लोगों का ये मानना है कि रोजी रोटी तो छिनेगी ही, लेकिन पटाखे जो हैं वो दिवाली का आकर्षण हैं और वो आकर्षण दिवाली का छिन जाएगा। दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं। आप दिए जलाइए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप शोर गुल करें तभी माना जाएगा कि दिवाली है ना। और रोजी रोटी की जो बात है तो मैंने पहले बताया कि इनको प्रोसेस पहले ही रुकवा देना चाहिए था, थोड़ा लेट कर दिया। हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों से जाना कि पटाखों पर जो बैन लगाया है दिल्ली सरकार ने पूर्णतः वो सही है या गलत है। सभी ने अपनी राय दी, मिली जुली राय हमको मिली। कुछ लोगों का मानना था कि हाँ सही है, प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं हानि करता है स्वास्थ्य को दिल्ली के लोगों के। और कुछ लोगों का मानना जो छोटे तबके से आते हैं, जो रोडी लगाते हैं रोड किनारे, उनका मानना था कि नहीं, रोज़गार के ऊपर लात है, गरीब के पेट के ऊपर लात है। अगर आपको बैन लगाना था तो आपको पहले लगाना चाहिए था। इतनी जल्दी बैन लगाकर जिन्होंने पटाखों का उत्पादन किया है, कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री के ऊपर चोट थी। और ऐसी मिलीजुली राय हमें यहाँ पर जानने को मिली। ये थी हमारी रिपोर्ट नियो पॉलिटिको पर, जो आप देख रहे थे मेरे साथ शिवम पाठक के साथ।